अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार कर दिया है। यह अहम खबर दिल्ली से है। खरीद फरोख्त के आरोपों पर बीजेपी ने शिकायत की है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की एंटी करप्शन सेल से शिकायत की है। केजरीवाल ने कहा था, हमारे उम्मीदवारों को 15-15 करोड़ का ऑफर दिया गया है। इसी को लेकर बीजेपी ने पहले ही कहा था कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे, इसका जवाब देना होगा आम आदमी पार्टी को। साथ ही सबूत मांगा था आम आदमी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी ने। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह हो या बाकी लोग, इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। एग्जिट पोल से ही इन लोगों की भाषा बदल गई है। लेकिन इन लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आप पत्थर मारेंगे और भाग जाएंगे तो ऐसा होने नहीं देंगे। आपने जिस तरह के घटिया आरोप लगाए हैं उसका आपको जवाब देना पड़ेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी तुरंत दिल्ली प्रदेश अभी एंटी करप्शन ब्यूरो जा रहा है, इन सबके खिलाफ शिकायत दर्ज कर रहा है। इनको साक्ष्य बताने पड़ेंगे, नाम बताना पड़ेगा, किसका फोन आया है, किसको आया है, वो आपको साक्ष्य देने पड़ेंगे। नहीं तो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। क्यों? क्योंकि आपके स्वभाव में है आतिशी मार लेना। अभी तक जमानत पर एक मामले में अरविंद केजरीवाल 6-6 बार हाथ जोड़ के माफी मांग चुके हैं हमारे नेताओं से। तो इस बार संजय सिंह और बाकी लोगों की बारी है। आप झूठ बोलोगे और भाग जाओगे, ऐसा होने नहीं देंगे हम। सर, देखा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से सीरियस एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से उनके कुछ जो एमएलएज हैं उनको पोच करने की कोशिश की जा रही है। क्या कहेंगे इस पे? आप इसे सीरियस एलिगेशन समझते हैं? ये बेहूदगी है आम आदमी पार्टी की, जो हर बार करते हैं, और इस तरह के फॉल्स एलिगेशन लगाने इनके चरित्र में है। अरविंद केजरीवाल खुद 3-3, 4-4 बार हमारे नेताओं से माफ़ी मांग चुके हैं कोर्ट में। आतिशी मार लेना इसी मामले में जमानत पर है। अब संजय सिंह की बारी है। ये इनके बाकी नेता जो आरोप लगा रहे हैं, ये झूठ बोलते हैं और झूठ बोलकर भाग जाते हैं। लेकिन इस बार इनको भागने नहीं देंगे। इनको बताना पड़ेगा कानून को कि कौन लोग हैं, 7 हैं या 16 हैं, आपस में तय करें। क्योंकि दोनों की स्क्रिप्ट अलग है, अरविंद केजरीवाल की, संजय सिंह की। किसने फ़ोन किया, कितने पैसे, किसको फ़ोन आया, पूरी डिटेल बतानी पड़ेगी। हम इनके खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो में जा रहे हैं, जांच की मांग करें और इनको कानूनी प्रक्रिया का सामना करने के लिए मजबूर करेंगे। और सीधा बीजेपी दफ्तर का रुख करते हैं। हमारे सहयोगी रवि रंजन शुक्ला ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। रवि, बीजेपी शिकायत करने की बात कह रही है, थोड़ी देर में आम आदमी पार्टी ये कह देगी कि भाई ये एंटी करप्शन ब्यूरो जहां ये शिकायत कर रहे हैं वो भी दबाव में कर रहे हैं। तो देश को ये समझ में नहीं आ रहा दिल्ली में हो क्या रहा है, आप ही समझाइए। जी देखिए, इस तरीके का ना तो आरोप नया है और ना ही कोई पहला आरोप है, ना ही ऐसा होगा कि इस तरीके का आरोप आगे नहीं लगेंगे। कई बार से इस तरीके के आरोप लगते रहते हैं और राजनीतिक पार्टियों में इस तरीके के आरोप लगना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन ये कहा जाए उस आरोप के साथ में कि बाकायदा 7 विधायकों को जो उम्मीदवार हैं उनको 15 करोड़ रुपए की पेशकश की जा रही है और ये कहकर उसके बाद में कोई प्रूफ न दिया जाए। इस मामले में जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है अब तक आम आदमी पार्टी का, उसी के मद्देनजर बीजेपी का ये बार बार कहना है कि इस तरीके के आरोप लगाकर ये लोग भाग जाते हैं और कोई ठोस प्रूफ नहीं देते हैं। कई बार इस तरीके के आरोपों पर कोर्ट कचहरी भी हुई है, जिसमें कोर्ट में माफ़ी भी मांगनी पड़ी है। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने एलजी को ये शिकायत की है कि इस मामले में जो संजय सिंह जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बाकायदा ये कहा कि करोड़ों रुपए का ऑफर किया जा रहा है और 1-2 नहीं बल्कि 7 विधानसभा के उम्मीदवारों को, तो इस पर कहीं ना कहीं जो है वो ध्यान देने की ज़रूरत है। और उन्होंने कहा कि जांच करने की ज़रूरत है कि आखिर वो कौन सा शख्स है जिसने दिया इस तरीके का प्रलोभन और ये कौन सा नंबर है, इसका बाकायदा प्रूफ दिया जाए ताकि इस मामले में जांच आगे बढ़ाई जाए कि आखिर जो है वो इस पूरे मामले में होगा क्या। लेकिन अब ये चुनाव से पहले भी इस तरीके के आरोप लगे, चुनाव के बाद में भी इस तरीके के आरोप लग रहे हैं और कल कुछ भी रिजल्ट हो, उस रिजल्ट के बाद में भी आप देखिएगा कि तमाम सारे ऐसे आरोप हो सकता है कि लगाए जाएं। तो आरोप प्रत्यारोप की सियासत दिल्ली के अंदर नई नहीं है और यही वजह है कि इस बार के चुनाव में हमने देखा कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और पूरे दिल्ली में ये लगता है कि बाकी राज्यों को देखें तो यहाँ ज्यादा ही आरोप प्रत्यारोप की राजनीति